हेलो दोस्तों, पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा छठा दिन है। आज हम करेंगे अनुसूचियाँ। संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। और अब से हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गई थी, तो उसको किसी ने देखा ही नहीं। तो इसलिए आज से हम हर लेक्चर हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन ही लिया करेंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको पार्ट वाइज कर लिया करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और जो मूल संविधान था मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं हम। भारतीय संविधान में कुल 22 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची जो थी वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची जो थी वो माफ़ कीजिएगा, वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची कल हम लोग ने देखा था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो 12वीं अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल 22 अनुसूचियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं? नहीं, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं? नहीं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 95 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें केवल 3 सही है, और इसमें सही पूछा भी है, तो तीसरा सही है। इसका डिटेल देख सकते हैं हम लोग। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग हैं। क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, और 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियों को भारतीय संविधान में क्रमशः पहले 52वें, 53वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची है जो राज्यों के नामों की सूची एवं तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची जो है ये पेमेंट से संबंधित है। पेमेंट मतलब जैसे वेतन या पेंशन हो गई, पेंशन इससे संबंधित हो गई। तीसरी अनुसूची जो है
ये शपथ से संबंधित है। जैसे कुछ पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो है ये राज्यसभा में राज्यों का जो सीट का आवंटन है राज्यों का आवंटन राज्यों के लिए आवंटन है चौथी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे देखिए डिटेल दिया भी है। पहली अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र विस्तार के ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, कुछ पदाधिकारियों के लिए शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है राज्यों के लिए। पांचवा क्वेश्चन है यदि भारत संघ से एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। देखिए पहला तो संशोधित होगा ही, फिर उसके बाद ये चौथे में भी संशोधन होता है, लेकिन जो पहले में है ये अवश्य संशोधन होगा। तो पांचवें का ए होगा क्वेश्चन। चौथे में जैसे जब नया राज्य गठित होता है तो राज्यसभा के लिए सीटों का जो बंटवारा होता है वो चेंज होता है। जैसे कि आप लोग ना आंध्र प्रदेश, आंध्र और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है उसके बारे में भी देख रहा होगा। जब वो गठित हुआ था तो राज्यसभा की सीटें विभाजित हुई थी। छठा क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में राज्यों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। सातवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में से क्या उपबंधित है। तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों के लिए शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, भारत के जो राष्ट्रपति का जो शपथ होती है ये अनुच्छेद 60 में है, तो ये इसमें नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये तीसरा हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये टोटल वाला हट जाएगा। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये फोर्थ है, सेकंड है और फर्स्ट है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हमारा हो जाता है आंसर इसका सी। लिख सकते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं हम लोग। संविधान में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। इसमें संघ के मंत्री हैं, संघ के और राज्य के जो मंत्री होते हैं उनका भी होता है इसी में। ठीक, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, मतलब जो लोग लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो भी जो शपथ लेते हैं या शपथ जो नीचे साइन करते हैं उनका ये प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है, उनका भी प्रारूप दिया गया है। संसद के सदस्य, ये भी ठीक है, संसद के सदस्य जब निर्वाचित हो जाते हैं तो उसके बाद जो सभापति या पीठासीन अधिकारी के समक्ष शपथ लेते हैं उसकी बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी भी शपथ है। तो ये देखिए संघ का मंत्री है, तो यहाँ किसी राज्य के मंत्री होंगे। यहाँ पे फिर राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं तो राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, और फिर राज्य विधान मंडल के सदस्य, ऊपर संसद के सदस्य थे, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान के 60 अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में, तो ये याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट से उत्तर चुनिए। तो जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा से संबंधित है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। और षष्ठम मतलब छठी अनुसूची जो है ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो इसमें बी लिख दीजिए। अष्टम में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा है, तो ये अष्टम में भाषा लिख दीजिए आप। और नवम भूमि सुधार, तो यहाँ पे हो गया ये सी और ये हो गया डी, तो 3 4 2 1। 8वें में देख लीजिए कहाँ पे है 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये सी वाले में है, इसमें देख लीजिए डिटेल में। चौथा तो जान ही रहे हम लोग, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वें में देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5वां नहीं षष्ठम है ये, छठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये याद रखिए रहिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस किस राज्य का इसमें जिक्र है, ये पूछा गया है पीसीएस में। अष्टम में भाषा है, 22 भाषाएं हैं। नवम में भूमि सुधार, ये पहले संविधान संशोधन द्वारा 1955 में इसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। फिर देख लीजिए ये 9वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 7वीं अनुसूची में जो है ये विषयों का विभाजन है। विषयों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में, तो यहाँ लिखे विधायी शक्तियों का किस किस में है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। 8वें में भाषा हमने देखा। 9वें में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का बी का पहला और सी का चौथा, तो ये सही हो जाएगा, सी नंबर इसका 9वें का, और डी का दूसरा। यहाँ देख लीजिए सेम वही है अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र, राज्य और संघ सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं 22। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन। फिर अब देख लीजिए 11वां क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची जो है जवाहरलाल नेहरू जी की थे उस समय 1951 में पहली संविधान संशोधन किया गया था। ये देखिए वही दिया हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको जोड़ने का उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे अधिनियम थे जिनको इस 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता था, तो इस पर न्यायिक निर्णय नहीं कर, न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो पाती थी, इसका उद्देश्य ये था। तो इसमें भूमि सुधार वाला कानून भी 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था।
तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई थी। तो ये 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। निम्न 13वां क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, संसद डाल सकती है। 9वीं अनुसूची किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। नहीं, अब तो खैर इस पर समीक्षा होती है क्योंकि वो केशवानंद भारती वाला, अभी इसका डिटेल देख लेते हैं, इसमें दिया होगा सब कुछ। डिटेल देखिए, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायी हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसे लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्णय किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। कोहेलोवाद दिया है ना ये ऊपर, IR कोहेलोवाद भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची संबंधित है। और इसको समीक्षा का इसमें आधार क्या है? आर्टिकल 21 आर्टिकल क्या है? अभी हम लोग आगे देखेंगे आगे के अध्यायों में। आर्टिकल जो 21 है वो है जीवन का अधिकार, 14 समानता का अधिकार और 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और 24 अप्रैल 1973 ये भी डेट इम्पोर्टेंट है। 14 15 में देख लीजिए, मिलान करना है। संघ सूची में कितने 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। ये पहले थे, अब इसमें चेंज हो गया है। अब इसमें देख लीजिए वर्तमान में संघ, इसको पहले मिला लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ए का ए, बी का सी, ए का ए, बी का सी, इसका बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में 47। तो वो देख लीजिए, संघ केंद्र सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52, 52, 59, 98। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसमें देख लीजिए, समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। यहाँ तो योजना आयोग का गठन किया गया। आयोजन मतलब वही जो पंचवर्षीय योजना थी।
पंचवर्षीय जो योजना थी वो भी आर्थिक नियोजन का ही उदाहरण है, वो भी आर्थिक नियोजन का ही उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो अभी हम लोगों ने देखा समवर्ती सूची का भाग। 18 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये भी समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता होती है उसको भी समवर्ती सूची में ही रखा गया है। फिर देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? विदेश मामले, तो ये तो संघ से संबंधित है। ये नीचे वाले सही नहीं हो पाते। विदेश मामले संघ सूची के हैं, आपराधिक मामले पुलिस जो राज्य सूची का विषय है, रेडियो और टेलीविज़न ये केंद्र सूची का विषय है। तो यहाँ पे आपराधिक जो मामले हो सकते हैं ये समवर्ती सूची के हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त पुलिस जो है, ये देखिए पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। विदेश मामले, रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण संघ सूची के विषय हैं। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये तो है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। बी प्रति व्यक्ति कर निखत निधि, इसका नहीं पता लेकिन ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के विषय हैं, मैं आगे डिटेल में दिया भी होगा। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची के हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारतीय माफ कीजिएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखत आय ये राज्य सूची के विषय हैं। प्रति व्यक्ति कर और निखात आय राज्य सूची के विषय हैं। 21 में लिखा है सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची ये सुमेलित है, अभी हम लोग ने देखा। जनगणना जो है ये केंद्र का विषय है, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। जैसे भी आपने देखा होगा जब बिहार सरकार ने जनगणना कराई थी तो केंद्र वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया था कि आप जनगणना नहीं करा सकते, तो उन्होंने किसी दूसरी तरीके से जनगणना कराई थी। तीसरा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हम लोग ने देखा है चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है और दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में पेमेंट वेतन वगैरह है। जनगणना साथियों 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि जो है राज्य का है, पुलिस भी राज्य की है, रक्षा जो है ये सेंट्रल का विषय है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा
प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन है, कुछ भी डिटेल देख सकते हैं। भारत में मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, विषय है सूची, वन जो है समवर्ती सूची, अभी हम लोग ने देखा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शेयर बाजार ये संघ सूची का विषय होना चाहिए, संघ सूची का विषय होना चाहिए। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची का, ये सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का, तो इसका बी सही हो जाएगा। डिटेल देखना हो देख लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची के विषय हैं। तो पार्ट 1 को हम यहीं 25 नंबर पे रोक रहे हैं क्वेश्चन में। 25 नंबर से आगे हम पार्ट 2 में देख लेंगे अनुसूचियों के।